हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो होने वाला है बहमनी राज्य के बाद में 5 स्वतंत्र राज्य। ठीक है, ये है तो बहमनी साम्राज्य का हिस्सा। पर जो हमने बहमनी एम्पायर पर्टिकुलरली पढ़ा था ना, तो उसमें कई सारे शासकों की बात की थी, जिसमें हमने बात किया था जो लास्ट आखिरी शासक था बहमनी साम्राज्य का, वो था कलीमुल्ला। जब 1538 में कलीमुल्ला की मृत्यु हो जाती है, तो अब भाई साम्राज्य तो बिखरेगा ना, है ना। और वो जिनमें बिखरा वो 5 अलग स्वतंत्र राज्य बन गए। तो आज हम उन्हीं पे ही बात करने वाले हैं। तो ये 5 राज्य जो थे वो कौन से बने? पहला बरार, दूसरा अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर। देखिए ये सीक्वेंस प्रॉपर नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं नाम बता रही हूँ। अब जो जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे पहला दूसरा, इस हिसाब से नहीं है। अब मैं यहाँ आपको ईयर बता देती हूँ। जैसे बरार है, तो बरार जो है 1490 में बेसिकली अलग होता है। ठीक है, अब सबका जो है अपना अलग अलग टाइम पीरियड है और अलग अलग टाइम पे अलग हुआ है, ये नहीं कि एकदम से ही टूट गया। ठीक है, अहमदनगर की बात करें तो ये भी 1490s में ही अलग हुआ। ठीक है, बीदर जो था वो 1527 में हुआ। ठीक है, गोलकुंडा जो था वो 1512 में हुआ, और बीजापुर की बात करो तो वो भी 1490 में हुआ। ठीक है, तो 3 जो है 1490 में हुए, जो है बीजापुर, अहमदनगर और बरार। ठीक है, उसके बाद में जो होता है वो है गोलकुंडा, जो 1512 में होता है, और सबसे एंड में जो है बीदर, जो 1527 में होता है। ठीक है, अब जो है हमने ये तो ईयर देख लिया। अब हम इनके बारे में और बात करते हैं, और जो सबसे ज़्यादा एग्जामों में आते हैं ना, यही सारी ये जो टेबल है ना एक टाइप की, यही टेबल जो है एग्ज़ाम में आती है। ठीक है, जिसमें पूछ लेते हैं बरार की राजधानी क्या है, तो भाई एलिचपुर है। या बरार में कौन सा वंश था, तो इमाद शाही वंश था। अब इमाद शाही वंश था तो उसका जो है संस्थापक कौन था, तो फतहुल्ला इमाद शाह उसका जो है संस्थापक था। ठीक है, और ईयर क्या था, तो भाई इसका जो है ईयर 1490 था। ठीक है, ऐसे ही अहमदनगर का पूछ लेते हैं कि भाई उसकी कैपिटल क्या थी, तो उसकी कैपिटल थी जुनार। और वहाँ पे वंश कौन सा था, तो भाई निज़ाम शाही वंश था। ठीक है, तो उसका संस्थापक कौन था, तो संस्थापक था मली अहमद। ऐसे अब हम बात करते हैं बीदर की, तो बीदर की राजधानी बीदर, और जो शासन या वंश था वो किसका था, तो वो बीदर शाही वंश था। ठीक है, बरीद शाही। और आगे हम बात करें संस्थापक कौन था, तो वो था अमीर अली बरीद। तो अब गोलकुंडा की बात करें तो राजधानी गोलकुंडा, और वंश कौन सा, तो कुतुब शाही वंश। और कौन संस्थापक था, तो कुली कुतुब शाह। बीजापुर की कैपिटल थी नौरसपुर। ठीक है, जो वंश था वो था अदीर शाही वंश, और किसने जो है उसे इस्टेब्लिश किया था, तो वो था यूसुफ अली शाह। मानती हूँ ये डिटेल्स थोड़ी सी टफ है, बट अगर आप 4-5 बारी जो है लगातार इस वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको जो है काफ़ी हद तक जो है काफ़ी सारे फैक्ट्स जो है आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले बरार की। तो बरार में था इमाद शाही वंश, और यही जो है पहला ऐसा राज्य था जो बहमनी साम्राज्य से अलग हुआ। ठीक है, क्योंकि हमने 1490 के तकरीबन जो है 3 क्षेत्रों की बात की थी, 3 राज्यों की बात की थी, एक बरार की, एक अहमदनगर की और एक बीजापुर की। तो इन सब में भी जो सबसे पहले था वो था बरार। ठीक है, अब बरार की थी 2 राजधानी, एक तो एलिचपुर, एक थी गाविलगढ़। ठीक है, जो कि पहले थी। तो यहाँ पे जो इमाद शाही वंश था उसमें जो उसका संस्थापक था, हमने बात की थी फतहुल्ला जो था, या फिर आप कह लो इमादु मुल्क जो था, वो एक जो है विजयनगर का ब्राह्मण था। बाद में जाके इस्लाम स्वीकार करता है, तो बेसिकली इस्लाम कन्वर्ट सुल्तान था ये। ठीक है, जो महमूद गवा के समय पर जो है यही जो इनकी कैपिटल थी ये गाविलगढ़, वहाँ पे जो है एक
तरफदार के तौर पे नियुक्त हुआ कि भाई वहाँ पे उसने पूरा सिस्टम देखा। हम जो है महमूद गवा के बारे में अपनी पिछली क्लास में बात कर चुके हैं, ठीक है। जो महमूद गवा था वो एक व्यापारी था, बट आगे चल के जो है अपनी पावर को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करता है। ईरानी व्यापारी से लेकर जो है किस तरीके से वो एक वज़ीर के पद पर आता है, और जो 3 सदस्य परिषद होती है मोहम्मद III के टाइम पे, वहाँ पे जो है पेशवा का पद भी लेता है। तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा पावर जो है एंजॉय करता है। बट एट द एंड होता क्या है, क्योंकि उस समय जो ये शासक था महमूद III, ये काफ़ी अल्पायु का था, तो वहाँ के जो अमीर गुट थे उन्होंने उन्हें ये बहला फुसला के बोल दिया कि जो गवाह है अपनी शक्तियों का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, तो ये कहकर जो है उसे फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। ये बात तो खैर रही वो जो अहमदाबाद कह रही हूँ, बहमनी साम्राज्य में हमने बात की थी। बट यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ये समय वो था जब विजयनगर ब्राह्मण ये जो था फतेहुल्ला, उसने इस्लाम स्वीकार किया था। इससे पर्टिकुलरली लिंक नहीं है, बट हम उस टाइम पीरियड को कवर कर रहे हैं, साथ में जान रहे हैं, ठीक है। अब 1504 तक जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद इसका पुत्र आता है अलाउद्दीन। इसने जो है इमाद शाही का टाइटल लेकर गद्दी ली और जो है साम्राज्य विस्तार पे ध्यान दिया। फिर उसके बाद कौन आता है, तो उसके बाद आता है दरिया इमाद शाह, ये उसका पुत्र होता है। फिर उसके बाद में जो है बुरहान इराम शाह, ठीक है, ये सारे पुत्र हैं। और इसके टाइम पे जो मंत्री होता है तूफान, उसने जो है नरनौल के किले पर जो है कैद करके जो है गद्दी हथिया ली। इससे जो ये बहरहाल इमाद शाह है, अब गद्दी उसने हथिया ली। तो क्या हुआ, जो अहमदनगर था ना, अहमदनगर का जो है मुर्तज़ा निज़ाम शाह, उसने की हेल्प, वो आके बचाया और ये तूफ़ान को उसने हटाया, और ये कैद जो इसे कर लिया था ना बुरहान इमाद शाह को, उसको जो है उस कैद से मुक्ति दिलाई। तो भाई एक तरह से ऋण हो जाता है ना, तो वही ऋण आगे चल के कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाता है कि भाई अब ये जो बरार का क्षेत्र था 1574 में, वो आ जाता है अहमदनगर के पास में, ठीक है। अब हम बात करते हैं अहमदनगर की, ठीक है। अहमदनगर की जो है निज़ाम शाही वंश वहाँ पे थी, जो 1490 में ही थी, ठीक है। और ये अहमद शाह जो था, ये उपाधि जो है वो निज़ामुल मुल्क की ली, ठीक है। और बचपन का नाम क्या था, तो वो था मलिक अहमद, ठीक है। जो संस्थापक है उसके बचपन का नाम क्या हुआ, मलिक अहमद। तो ये जो मलिक अहमद था, इसने 1490s में एक स्वतंत्र जो है अपना वंश शुरू किया, निज़ाम शाही वंश। तो इस समय पे जो महमूद गवा था, वो जो है इस समय पे जो है उसकी डेथ हो गई थी। उसको जो है 1481 में वो दे दी गई थी ना, फांसी दे दी गई थी, तो उसकी तो हो गई थी डेथ। तो उसके बाद जो है इसे वज़ीर के पद पे नियुक्त किया गया, ठीक है। और उपाधि इसने उस समय ले ली निज़ामुल मुल्क, ठीक है। और पहले जहाँ राजधानी जुन्नैर थी, अब उसको जो है चेंज करके अहमदनगर जो है कर ली गई। जो अभी हमने ऊपर भी बात की थी ना कि जुन्नैर जो थी इनकी पहली कैपिटल थी, तो वही जो है चेंज करके सीधा अहमदनगर कर दी, ठीक है। जैसे बीदर की बीदर ही थी, उसी तरह। तो अब जो है हम बात करते हैं रूलर की। जो नेक्स्ट आता है बुरहान निज़ाम शाह। तो मलिक की मृत्यु के बाद उसका ही पुत्र जो है बुरहान जो है बैठता है, और मुकम्मल खां दक्किनी को जो है अपना प्रधानमंत्री बनाता है, और वो जो है उपाधि लेता है निज़ाम शाह फर्स्ट की, ठीक है। आगे चल के हम बात करते हैं हुसैन निज़ाम शाह की। तो इसके काल में क्या होता है, 1562 में एक घटना घटती है कि भाई इसके खिलाफ ना कई सारे जो क्षेत्र हैं वो मिलके अपनी एक संयुक्त सेना बना के जो है इस पर अटैक कर देते हैं। जैसे बीजापुर का जो है उस समय शासक था आदिल शाह, ठीक है, उसने मिलकर गोलकुंडा के इब्राहिम कुतुब शाह ने, और स्पेशली जो है विजयनगर के राम राय ने, इन सब ने मिलके एक संयुक्त सेना तैयार की और अटैक किया इन पे, ठीक है। और इन सेनाओं ने आम तौर पर जो है अहमदनगर के निवासियों और विशेष रूप से जो मुसलमान रहते थे वहाँ पे, उनको बुरी तरह से लूटा। तो ये जो हुसैन निज़ाम शाह था 1565 में जो है इसने इसीलिए विजयनगर के विरुद्ध जो है एक मुस्लिम संघ बनाने की तैयारी करी,
उसमें सम्मिलित हुआ, क्योंकि वो जो है इस पर्टिकुलरली ये जो अटैक हुआ था इसके खिलाफ जो है रिवेंज लेना चाहता था। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं मुर्तज़ा निज़ाम शाह की। ये जो है अगला उत्तराधिकारी था और इसी के शासनकाल में जो है मुग़लों ने पहली बार अहमदनगर पे आक्रमण किया था। तो ये सवाल जो है एग्ज़ाम में काफ़ी आता है कि भाई अहमदनगर पे मुग़ल काल में सबसे पहली बार जो है मतलब आक्रमण हुआ था, तो उसका शासक कौन था? तो वो कौन था? तो मुर्तज़ा निज़ाम शाह। ठीक है, अब हम बात करते हैं बुरहान की। तो ये जो सम्राट जो है अकबर ने भी जो है बुरहान को जो है बंधक बनाया था। यहाँ तक बीजापुर का जो सुल्तान था इब्राहिम आदिल शाह सेकंड, उसने भी जो है इसे हराया था। तो इसी के समय में जो है बुरहान महासी जो है मासिर, वो एक ऐतिहासिक ग्रंथ वो लिखा गया। ठीक है, और वहीं इधर जब इसकी मृत्यु हुई तो उसके बाद जो है इसका पुत्र जो है इब्राहिम, वो भी 4 महीने के लिए शासक जो है बनता है। पर ओवरऑल होता क्या है, अब भाई बार बार आप देख रहे हो कि भाई हार होती जा रही है, ये भी हार गया। ठीक है, आगे ये ऊपर भी सेना जो है इनकी हार गई है, इधर भी हुसैन शाह भी हार जाता है। ठीक है, ये मुर्तज़ा जो है निज़ाम शाह ये भी हारता है, बुरहान भी बेसिकली ये हारता है काफ़ी लोगों से। तो ओवरऑल यहाँ पे एक स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी। ठीक है, अब बुरहान के बाद जब इब्राहिम आता है तो वो भी भाई 4 महीने के लिए ही आता है। तो ओवरऑल स्थिति जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। अब ऐसी स्थिति में क्या ही होगा ना, तो जो अमीर गुट होते हैं वो मिलके भाई अपनी गुटबाजी करने लगते हैं और अपना एक दावेदार खड़ा करने लगते हैं। तो यहाँ पे यही होने लगा, जिसमें एक समर्थक तो मियाँ मंजू का था जो दक्कनियों का था, और दूसरा जो था चांद बीबी का था। ठीक है, अब हम बात करते हैं चांद बीबी की। तो जो चांद बीबी थी उसके और भी नाम थे, जैसे चांद खातून, चांद सुल्ताना। ठीक है, इसका क्या हुआ था, इसकी शादी हुई थी आदिल शाह से। ठीक है, जो बेसिकली कहाँ का शासक था, बीजापुर का शासक था। अली आदिल शाह से उसका विवाह हुआ। ठीक है, पर होता क्या है 1580 तक आते आते कि भाई उसकी हो जाती है डेथ। अब उसकी डेथ हो गई। ठीक है, बीजापुर से फिर वो क्या करती है आके मतलब अहमदनगर पे जो है अपना पुणे जो कहते हैं ना अधिकार अपनाने लगती है, या उनकी राजनीति में इंटरफेयर करने लगती हैं। ठीक है, तो अब जो है अहमदनगर वापस लौट आती हैं। बीजापुर को तो खैर वहाँ पे वो विवाहित होके गई ही थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 2 ग्रुप्स बन जाते हैं, एक मियाँ मंजू का, ठीक है, और एक हो गया चांद बीबी का। तो अब होता क्या है, इसमें जो है सपोर्ट मिलता है मुग़ल सम्राट अकबर का। ठीक है, और उसको कैसे, उनके पुत्र शाह मुराद जो बेसिकली उस समय गुजरात था, उसको जो है सहायता के लिए जो है आमंत्रित किया गया मियाँ मंजू द्वारा। फिर होता क्या है कि अब ये सब मिलकर जो है चांद बीबी पर अटैक करते हैं। तो मुराद जो है मालवा जाता है और वहाँ पे भी जो है अब्दुल रहीम खानों को भी इंक्लूड करता है। मुग़ल सेना भी ऐड हो जाती है और साथ में राजा अली बान मांडू भी जो हैं साथ हो जाते हैं। तो ये इतनी सारी सेनाएं जो हैं ये मिलकर जो हैं अहमदनगर पे अटैक करती हैं 1595 में। और एट द एंड जो चांद बीबी है उसको करना पड़ता है समझौता, और जो बरार है उसको जो है उन्हें मुग़लों को समर्पित करना पड़ता है। तो भाई देखो, बरार तो उन्होंने पहले ही जीत लिया था। जब हमने अभी सबसे पहले बात की थी बरार में, सबसे पहले ही हमने बरार की बात की थी, जिसमें इमाद शाही वंश था। और उसमें जो है क्या होता है, जब हमने बात की थी बुहरान इमरान शाह जो है, इमाद शाह जो था उसने अपना एक मंत्री बनाया था तूफ़ान। उसने जो है उसे किले में बंद करके गद्दी हथिया ली थी ना। अभी हमने सबसे ऊपर बात की थी, ये देखिए अभी मैं दिखा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से याद आए। ये गद्दी जो है उससे छीन ली थी। तो फिर यहाँ पे अहमदनगर से मुर्तज़ा निज़ाम शाह ने आके बचाया था, उसे कैद से मुक्त कराया था और ये जो है बरार उनके क्षेत्र में वापस ले लिया था। ठीक है, चांद बीबी के द्वारा फिर अब हेल्प हुई। तो अब ये चांद बीबी द्वारा जो है बेसिकली समझौता करके बरार को मुग़लों को दे दिया गया, क्योंकि भाई ये तो वैसे भी पहले से ही आया हुआ क्षेत्र था, तो कोई बात नहीं, अब हार गए तो वही दे दो। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है अगला शासक बनता है वो है मलिक अंबर, जो कि बेसिकली वहाँ का वज़ीर होता है, शासक नहीं होता। शासक जो होता है वो होता है मुर्तज़ा 6। ठीक है, जो मलिक अंबर था वो एक अबसीरियाई दास था। ठीक है, वो वहाँ का
एट द एंड जाके वज़ीर बनता है, उसका पूरा कंट्रोल रहता है और सुल्तान बनाता है इसे, ठीक है। और मलिक अंबर जो है अहमदनगर को केंद्र बना के जो है काफ़ी सारे जो हैं काम करता है, जैसे छापा मार युद्ध प्रणाली का इस्तेमाल करता है, जिससे मुग़लों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और यहाँ तक कि इसने जो है 1617 में और 1621 में जो है खुर्रम को भी हराया है, जो बेसिकली था शाहजहाँ, ठीक है, शाहजहाँ को भी हराया। ये जो है दक्षिण का जो है टोडुमल भी कहलाता है, ठीक है, क्योंकि इसने दक्षिण में जो है टोडुमल की तरह ही भूमि व्यवस्था के आधार को जो है बेसिकली रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी उसी की तरह जो है उसका प्रयोग किया, और भूमि के जो भूमि है उसका जो इजारा है देने की प्रथा को ख़त्म किया, ठीक है, और ठेके पे देना या इजारे पे देना उसकी प्रथा को ख़त्म किया। तो इसीलिए इसे जो है दक्षिण भारत का टोडुमल भी कहा जाता है। किसे? ये जो वज़ीर है मलिक अंबर को, ठीक है, जो एक अबसीरियाई दास था, ठीक है। आगे चल के हम बात करते हैं कि भाई 1633 तक आते आते मुग़ल सम्राट शाहजहाँ जब होता है तो उस समय जो है अहमदनगर को जो है मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो यहाँ पे जो है इनकी स्टोरी भी ख़त्म हो जाती है। अब हम बात करते हैं बीदर की। तो जो बीदर है वो है बारीद शाही वंश, ठीक है, वहाँ पे बारीद शाही वंश था और किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया था? अमीर अली बारीद द्वारा, जो दक्कन की लोमड़ी कहलाता था, और ये जो है 1527 में बेसिकली फॉर्म हुआ था, ठीक है। तो इस समय जो है अमीर बारिश शाह जो थे और उसके जो मित्र राज्य थे, इन लोगों ने मिल के जो है कृष्णा तुंगभद्रा में जो है एक युद्ध किया, किसके खिलाफ? विजयनगर के, जहाँ विजयनगर जो है हार जाता है, ठीक है। तो इसकी मृत्यु के बाद जो है बीदर की गद्दी जो है शक्तिहीन शासकों के पास ही जाती है, इसीलिए ज़्यादा वक्त तक सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जिसकी निर्बलता का लाभ उठा के जो है आगे चल के बीजापुर के जो सुल्तान थे इब्राहिम आदिल शाह सेकंड, वो जो है इसे जो है ग्रैब कर लेते हैं, ठीक है। तो बीजापुर में इसे मिला लिया जाता है। तो इसकी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी स्टोरी जो है इसीलिए नहीं बन पाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बीजापुर की, ठीक है। जैसे हमने देखा कि भाई बीजापुर में मिला लिया गया, तो बीजापुर में भाई कौन सा शासन चलता था? तो वो था आदिल शाही वंश का, जिसमें जो स्थापना जिसने की थी वो था यूसुफ आदिल खान, ठीक है। वो खुद को जो है तुर्कों का एक ऑटोमन जो है राजवंश का वंशक मानता था। और आगे चल के हम बात करें जो है इब्राहिम आदिल शाह की, तो इसने ली शाह की उपाधि और फ़ारस के स्थान पे हिंदवी, जो बेसिकली दक्कनी उर्दू होती थी, उसको उसने राजभाषा बनाया। फिर हम बात करते हैं अली आदिल शाह की, तो इसने ली सूफ़ी की उपाधि, जहाँ भी हमने ऊपर देखा ये जो इब्राहिम आदिल शाह थी इसने शाह की उपाधि ली, पर वहीं जो अली आदिल शाह था इसने सूफ़ी की उपाधि ली। यहाँ तक इसी ने जो है विवाह किया था चांद बीबी से, ठीक है, जो अभी हमने ऊपर देखा था कि जो है चांद बीबी का विवाह होता है बीजापुर से, पर जब इसकी डेथ हो जाती है 2-3 साल के अंदर अंदर, तो वो जो है फिर से अपना जो बेसिकली मायका है अहमदनगर, वहाँ पे जो है वहाँ की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने लगती हैं, ठीक है। तो वो जो हमने देखा था वो इसी से ही विवाह हुआ था, ठीक है। और अहमदनगर में किसकी बेटी थी? ये हुसैन निज़ाम की बेटी थी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इब्राहिम आदिल शाह सेकंड की, तो इसने ली उपाधि जगत गुरु की, ठीक है, जहाँ इन्होंने गरीबों की सहायता के कारण जो है अबला बाबा भी कहलाए और निर्धनों का मित्र भी कहलाए। इस काल में जो है सुल्तान की जो चाची थी चांद बीबी, इसकी चाची हमने ऊपर देखा ना, तो इसकी जो चाची थी चांद बीबी वो जो है बीजापुर का वास्तविक शासिका थी उस समय पे, ठीक है। तो इसके गीत संग्रह जो हैं किताबे नौरस जो है हिंदी में मिलते हैं, और यही नौरस पर बेस जो है नौरस नगर जो है बसाया गया, राजधानी बनाई गई। और इसी के काल में जो फरिश्ता है उसने तारीख़ फरिश्ता जो है ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मोहम्मद आदिल शाह की। ये जो है गोल गुम्बद मकबरा बनवाता है और इसे जो है इन शॉर्ट जो है 1686 में बीजापुर को जो है औरंगज़ेब द्वारा जो है ग्रैब कर लिया जाता है, तो ओवरऑल मुग़ल एम्पायर में मिला लिया जाता है।
अब हम बात करें गोलकुंडा की, जो है हमारे 5 स्वतंत्र राज्यों में जो बहमनी साम्राज्य के बाद उसका आखिरी जो है राज्य वो है गोलकुंडा, जिसमें जो है कुतुबशाही वंश चलता है, जो 1512 में जो है फॉर्म हुआ। और गोलकुंडा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य जो था वो उससे पहले जो तो कुली शाह का था, ठीक है। अब यहाँ जो है ये हीरो के लिए भी जाना चाहता है गोलकुंडा, ठीक है, और मछलीपट्टनम के बंदरगाह के लिए भी जाना जाता है। वहीं गोलकुंडा राज्य की स्थापना जो है वारंगल के हिंदू राज्य के खंडन पर हुई थी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इब्राहिम की। तो जो इब्राहिम था वो था पहला शासक कुतुब शाह, उसने ली उपाधि कुतुब शाह की उपाधि, और ये जो है विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध दक्कनी राज्यों का एक संगठन जो है उसमें शामिल हो जाता है। अब हम बात करते हैं मोहम्मद कुली की, जो 1580 से जो है 1612 तक रहता है, हैदराबाद की स्थापना करता है और दक्कनी उर्दू में लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ जो था दीवान लेखन जो है करता है। उर्दू और तेलुगु का संरक्षण ये करता है। अब जो है हम आखिरी बात करेंगे अब्दुल्ला की, ये होता है अल्पायु का। अब क्योंकि अल्पायु का है तो फिर भाई माता सब कुछ देखेगी, तो माता ही जो है शासिका बनी, ये जो है हया बकस बेगम, ठीक है, तो उस समय बन गई, ठीक है। फिर एट द एंड क्या होता है 1687 में औरंगजेब जो है इस राज्य पे अपना आके अधिकार कर लेता है, क्योंकि हम देखते हैं ना कि औरंगजेब जो है साउथ इंडिया में जो है अपना काफ़ी सारे जो है मिशंस भेजता है। तो वो हम जब औरंगजेब की बात करेंगे ना तो हम और डिटेल में बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी जो है हमने अपने जितने भी स्वतंत्र राज्य थे दिल्ली सल्तनत से जो अलग थे, परे थे, तो उनको जो है हमने कवर किया। अब इसके बाद में जो है हम मुग़लों पे आएंगे, ठीक है, मुग़ल्स पर आएंगे। तो तब तक के लिए आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।